दोस्तों अगर आप लोगों ने थंबनेल देख के आप लोगों ने क्लिक किया है तो आप लोग सही जगह पे आए हुए हैं। दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जब मैंने अपने पड़ोस में देखा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से स्टूडेंट हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, खास करके वो जो पहला से लेकर 50 तक के स्टूडेंट होते हैं, तो उसके दिमाग में 5G की स्पीड में कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ एग्जाम्पल। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आप लोग को रेगुलर उसको मिलते रहेगा। तो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर ए टू जेड तक का सबको याद रहता ही है। ए से एप्पल, बी से बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे जेड से जेब्रा तक अच्छे से याद हो जाता है। तो उसी को मैं एग्जाम्पल करके स्पेलिंग को याद करने का ट्रिक्स बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे बच्चे को कि मोटू पतलू अच्छी तरह से याद करते हैं कि मोटू कौन है, पतलू कौन है, उसके कोई भी कार्टून का चीज़ वो सारा नाम याद होता है, जो कि बड़े लोगों में याद नहीं रख पाते क्योंकि वो लोग देखते नहीं हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर के साथ साथ आप लोग को बताते चलता हूँ। टाइगर, TIGER, यह है टाइगर। दोस्तों इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं और कैसे, अगर आप लोग गार्जियन देख रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसका अपने बच्चों को पढ़ा तक सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे याद कर सकते। बहुत ही ईजी है, उसमें उन लोग को भी पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छी तरह से याद भी रहेगा और लंबे समय तक याद रह सकता है। सबसे पहले देखिए T फॉर टाइगर सबको याद आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए T फॉर क्या आता है, मान लो बाघ, बाघ, ठीक है, ये प्लस है। I फॉर क्या आएगा, I से क्या आता है, आइस, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं। G फॉर गर्ल, गर्ल में से लड़की, लड़की। ई फॉर क्या आएगा, एलिफेंट यानी कि हाथी, हाथी। और R फॉर रैट मीन्स चूहा, चूहा। दोस्तों मैं इसलिए इसको बना दिया है, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, इसलिए मुझे लिखने का जरूरत पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, सब लोग को पता है T फॉर टाइगर होता है, I फॉर आइसक्रीम होता है, कुछ भी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल आप बढ़ा सकते हैं। G फॉर गर्ल में लड़की होता है, E फॉर एलिफेंट यानी हाथी होता है, और R फॉर रेड यानी कि चूहा हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसका एक कार्टून की तरह एक बनाएंगे कहानी, जैसे कार्टून देखने के बाद बच्चे लोग को अच्छी तरह से याद हो जाता है, उसी तरह करते हैं। चलिए एक टाइगर है, एक इससे जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए हुए हैं, इसका मतलब जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है, इसको। तो कहाँ जाता है, बाजार जाता है। क्यों जाता है, वो आइसक्रीम खरीदने के लिए। आइसक्रीम जब खरीदता है तो किसके लिए खरीदता है, उस खुद के लिए नहीं खरीदता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदता है, क्योंकि उसका शेर का गर्लफ्रेंड, लड़की जो उसका गर्लफ्रेंड है, उसके लिए आइसक्रीम उसे खरीद के देती है, ठीक है। अब ये लड़की क्या करती है, वो बहुत जिद्दी होती है कि कहती है नहीं मुझे हाथी पर सवार होना है, तो हाथी पर सवार हो जाती है। देखिए ध्यान से देखिए, बाघ बाजार जाता है, आइसक्रीम ले लेता है। आइसक्रीम किसके लिए लेता है, एक लड़की के लिए, यानी कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, लड़की हाथी पर सवार होने की जिद करती है, ठीक है। सवार तो हो जाती है, तो वो चढ़ती है, उसके बाद उसको उतरने का नाम ही नहीं लेता है। तो हाथी क्या करता है, वो कहता है, दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये काल्पनिक है, ये सच्चे नहीं हो सकता है, क्योंकि बाघ का गर्लफ्रेंड लड़की नहीं हो सकता है, पर ये फनी, जितना फनी होता है उतना याद करने की ज़्यादा चांस होते हैं और लंबे समय तक याद भी रहते हैं। अब बच्चे में बात करेंगे तो ये लंबे समय से याद हो जाएगा कि एक टीचर था कि उसने बताया था कि बाघ का गर्लफ्रेंड होता है, वो भी लड़की होता है, ठीक है। बाघ ने आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम किसके लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, यानी कि गर्ल के लिए। इसके बाद क्या कि हाथी पर सवार हुए, तो इसको पीठ दुखने लगा, इतना देर तक सवार उतर ही नहीं रहे। तो क्या की, ये अपने हाथी जो है ना, अपना सूंड से जंगल की ओर सैर कर रहा था चढ़ के, तो हाथी अपना सूंड से चूहा पकड़ा, सूंड से क्या किया, चूहा को पकड़ा और लड़की के शरीर में डाल दिया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि लड़की लोग चूहा ककड़े से बहुत डर लगता होगा उन लोग को, इसलिए उसने इसको पकड़ा और डाल दिया ताकि वो डर गई और वहाँ से उतर गई। तो आप लोग को याद हो गया, ये कहानी बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइगर, T से टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। बाघ कहाँ जा रहा था, आइसक्रीम खरीदने। आइसक्रीम को क्या किया, टाइगर ने अपने गर्लफ्रेंड को दिया, यानी कि गर्ल, G से गर्ल,
तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं गर्ल, यानी कि जी आ गया। उसने कहाँ बैठा, हाथी ऊपर। हाथी का क्या है इंग्लिश में, एलिफेंट होता है। एलिफेंट का ई होता है फर्स्ट डिजिट, एलिफेंट। और एलिफेंट ने अगर जब लड़की नहीं उतरी तो क्या की, वो रेट को पकड़ा, उसको डाल दिया, डर के मारे उतर गई, यानी कि रेट तो हो गया TIGR, टाइगर। देखिए दोस्तों कितना फनी तरह से हो जा रहा है। अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। और दोस्तों ये स्पेशल मैं उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जो स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, पहला से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट। और उससे आगे भी अगर किसी को याद नहीं है तो कर सकते हैं। अगर गार्जियन देख रहे होंगे तो अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ा सकते हैं, या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और उसको प्रत्येक टाइम शाम 5 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड करते हुए मिल जाएगा। तो अगर कमेंट करते हैं तो रेगुलर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, एलिफेंट में हाथी। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि यह कि मैं कैसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सारा याद हो जाता है, पर याद सही समय पे क्यों याद नहीं आता। मान लो मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, आप लोगों में से किसी का नाम होगा राम, ठीक है, RAM, राम, या खुद का नाम भी ले सकते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, राम। मैंने आप लोगों को राम बोला तो आपको किसको याद आया, वो राम भगवान को याद कर रहे होंगे, या किसी राम नाम का लड़का है उसका फेस आप लोग को सामने आ जा रहा है। कभी ये नहीं आ रहा होगा RAM, राम। आपका खुद का भी नाम हो, कोई बोल देगा कि सुरेश मतलब स्पेलिंग नहीं आएगा, जो स्पेलिंग होता है वो नज़र नहीं आएगा, उसका आएगा, उसका फेस आएगा। अपना दोस्त है तो उसका नाम आ सकता है। इस वजह से अब एलिफेंट ई से हाथी आ सकता है, यानी हाथी एलिफेंट में हाथी, तो उस तरह से ये काम करता है। देखिए अब क्या करेंगे, ई से क्या आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाथी प्लस, ये प्लस है, ये सब प्लस है, जोड़ना होता है। अगर आप फिर भी लोग समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा जो किस तरह से याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं, मेरा थंबनेल में दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग को सारा समझ में आएगा। दोस्तों ये बच्चों के साथ भी आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हो ना तो उसका भी याद आ जाता है। कौन सा चीज़ कहाँ पे याद आएगा वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हाथी, एलिफेंट में ये लाइन में शेर, फिर आगे हाथी, तो हाथी लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 हाथी हो गया तो कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लिख देते छोटा हाथी, छोटा हाथी, पैरट मीन्स तोता, हैन मीन्स मुर्गी, और ऐसे एप्पल मीन्स सेब। प्लस है दोस्तों, थोड़ा तिरछा गया क्योंकि ये देखिए सीधा में नहीं आ रहा है, कट जा रहा, बड़ा है। एन मीन्स नेक्स्ट मीन्स घोंसला, और T for टाइगर मीन्स बाघ। इसको हम लोग जोड़ दिए हैं प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक हाथी है, वो हाथी लड़ जाता है शेर से। आखिर क्यों लड़ता है, हाथी लड़ता है शेर से, वो क्यों लड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे को उसने हमला किया था इसलिए। तो क्या करेंगे, हाथी शेर से लड़ जाता है, क्यों, क्योंकि शेर ने उसको दबोच के रखा था छोटा हाथी को, उसका बेबी एलिफेंट को। तो इसके बाद क्या हुआ, कहानी हम लोग बना रहे हैं, हाथी से शेर से लड़ रहा था, क्यों लड़ रहा था, क्योंकि शेर ने छोटा हाथी को पकड़ा था। और छोटा हाथी से हम लोग बना सकते हैं, छोटा हाथी का एक दोस्त था, कौन था, तोता, उससे बात करता था, टर 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 करके बात कर रहा था। अब तोता को हम लोग बना सकते हैं, अच्छे होता है, उसका एक फ्रेंड भी होता है ना, तो इसका एक फ्रेंड था मुर्गी। और वो मुर्गी क्या देती थी, अंडा। जी नहीं, अंडा रियल में देती है, जो जितना भी हम लोग काल्पनिक होता है वो हमें याद रहता है। इसको क्या करेंगे, मुर्गी सेव देती थी। आप कहोगे कि कौन सा ऐसा मुर्गी आ गया जो कि सेव देने लगी, मगर ये आप लोग को लंबा समय याद रखने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। मुर्गी सेव देती है, और सेव आप कहाँ रखते हैं, इतना भी इमेजिन करना है, खुद पे करना है कि मैंने हाथी इसको जोड़ के अपने से मेरा इसको हम छुड़वाएं, इसका फ्रेंड ये था। तुम करना, ये कल्पना कौन देख रहा है, आप पढ़ रहे तो आप सोचोगे। सेव कहाँ रख दिए, घोंसला पे अब रख दिए, घोंसला पे रख तो दिए, घोंसला पे रख दिए,
घोंसला पे रख दिया, एक दिन अब वहाँ से छोड़ दिए, फिर दूसरा दिन देखने लगे तो क्या करें, सब के सब बाघ खा गया, सब के सब बाघ खा गया। तो देखिए आप कैसे याद हो जाएगा। ई तो आप लोग को याद नहीं आएगा एलिफेंट, एलिफेंट तो बोलेंगे हाँ एलिफेंट था, क्यों, शेर से लड़ रहा था। और क्यों लड़ रहा था, बेबी एलिफेंट को बचाने के लिए। उसका फ्रेंड कौन था, तोता, और तोता का जिगरी फ्रेंड कौन था, मुर्गी। और मुर्गी क्या दे रहे थे, अंडा, जी नहीं, सेब दे रहा था। और सेब को हमने कहाँ रखा था, सेब को हमने घोंसला पे रखा था। और कुछ देर के बाद हम लोग देखा तो वो बाघ लेके चला गया। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं।